दो अमीर और तीन गरीब बहुओं की दिवाली सफाई। सुबह का समय होता है। आशा, आंचल, विधि रसोई घर में होती हैं। तभी विधि चिड़चिड़ी मिजाज से बोलती है। आंचल जीजी, अब मैं बोलूंगी तो आप बोलोगे कि मैं बोलती हूँ, लेकिन पिछले आधे घंटे से हम तीनों एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। वही तो विधि, एक तो माँ जी सुबह 5 बजे नींद में जगा देती हैं, लेकिन टाइम से राशन पानी कभी भी रसोई में लाकर नहीं देती हैं। और फिर अगर नाश्ते में थोड़ा सा लेट लग जाता है तो उनकी दोनों अमीर घमंडी बहू का मुंह कद्दू के जैसे फूल जाता है और चिक चिक बाजी शुरू कर देती हैं। आशा और विधि आपस में ससुराल के रवैये को लेके बातें कर रही होती हैं। तभी पल्लवी, जो कि बहुत ही घमंडी और एक नंबर की नकचड़ी होती है, कमर में चाबियों का गुच्छा लटकाए इतराते हुए ठुमकते ठुमकते अंदर आती है और हुक्म चलाती हुई बोलती है। क्या चुगलियां चल रही हैं भाई, जरा मुझे भी तो पता चले। कुछ नहीं पल्लवी जेठानी जी, हम तो बस नाश्ता तैयार करने के लिए राशन के आने का इंतजार कर रही थी। पल्लवी फट से चाबी से किचन का दराज खोलती है और राशन निकाल कर देती है। ये लो आटा, घी, मसाले, और सुनो, मेरे तारा के लिए और हमारे पतियों के लिए नाश्ते में बढ़िया सी मटर पनीर बना देना और साथ में अच्छे से घी लगा के पराठे बनाना। और एक चीज, घी के पराठे केवल हमारे लिए बनाना, अपनी भी दाल इसी में मत गला लेना। मेरे कहने का ये मतलब है, अपने लिए भी घी वाले पराठे मत बनाना, क्योंकि अपने गरीब मायके में तो तुम इतना बढ़िया खाना खाया पिया नहीं होगा। अब हो तो तुम तीनों गरीब किसान की बेटी, प्याज रोटी खाने के सिवा शाही खाना तो मिला ही नहीं होगा। ये कोई पहली बार नहीं था जब पल्लवी ने तीनों को गरीब मायके से होने का ताना मारा था। अन्नपूर्णा देवी कुछ महीने पहले ही अपने 5 बेटों की शादी 5 बहू से करवाकर उन्हें अपने घर आंगन में ले आती है, जिसमें से 2 बहू पल्लवी, तारा काफी ज्यादा दौलतमंद पैसे वाले खानदान से आई थी, इसलिए दोनों हरदम अमीरी के घमंड में चूर रहती थी, जबकि 3 बहुएं आशा, आंचल, विधि बड़ी गरीब घर से आई थी। किसी तरह किसानी करके उनके गरीब पिता ने तीनों बेटी की विदाई तो कर दी, लेकिन दहेज में कुछ भी दे नहीं पाए, जबकि दोनों अमीर बहुओं को उनके मायके से भर भर कर दहेज मिला था। इसलिए सास दोनों को पलकों पर बिठा कर रखती थी और उनका मान सम्मान करती थी। यहाँ तक कि वो जो भी कहती थी उन्हीं के ऑर्डर पर खाना बनता था। आशा, विधि, देखो सासू माँ ने क्या सब्जी भिजवाई है बनाने के लिए। ये देखिए आंचल दीदी, माँ जी ने हम तीनों के लिए कैसे काने बैंगन भिजवाए हैं। आधे से ज्यादा में तो कीड़े लगे हैं, काट कर केवल थोड़े बैंगन निकलेंगे। इसमें हम तीनों का पेट भी नहीं भरेगा। माना कि हम गरीब घर से आई हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि माँ जी हमें इस कदर नीचा दिखाएंगी। बोलते बोलते विधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चुप हो जा विधि, यहाँ हमारे आंसुओं से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब जो भी है, जैसे भी है, यही हमारा ससुराल है। कुछ देर में तीनों गरीब बहुएं नाश्ता पानी बनाकर मेज पर परोसती हैं। तभी तारा जरा सा पराठा तोड़कर पानी की सब्जी के साथ खाती है और नखरे करती हुई तारा कमियां निकालती है। अरे ये कैसी बकवासी मटर पनीर बनाई है तुमने, एक पैसे का भी स्वाद नहीं है। ग्रेवी इतनी पतली और नमक एकदम तेज, और तो और पनीर बिल्कुल घुल गए हैं। ऐसा लग रहा है मटर पनीर के नाम पर खोया पनीर खा रही हूँ। और इनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है तारा, हमारी गरीब देवरानियों ने कभी मटर पनीर देखा भी नहीं होगा। खाना तो दूर की बात है, तो इन्हें कैसे पता चलेगा कि कैसा स्वाद होता है। जेठानी जी, आप हर बात पर अमीरी गरीबी का राग क्यों अलापने लगती हैं? और अगर आपको हमारा बनाया खाना पसंद नहीं आता तो भगवान ने आप दोनों को भी 2-2 हाथ दिए, खुद बनाकर खा लीजिए। ये सुनकर पल्लवी को चिढ़ मच जाती है और वो आग में घी डालते हुए अपनी सास को भड़काने लगती है। देख लीजिए माँ जी, इस मंजली देवरानी की जुबान कितनी छुरी के जितनी तेज चल रही। अगर ये थोड़ा दहेज लेकर आई होती तब कितना ऐठती। क्यों रे गरीब की बेटी, तेरे माँ बाप ने तुझे तमीज नहीं सिखाया? जेठानियों से कैसे बात करते? एक अठन्नी तो तुम्हारे कंगले बाप से दिया नहीं गया, और तेवर तो ऐसे दिखाती हो जैसे महलों से आई हो तुम तीनों। मेरी दोनों बहू के पैरों के धूल में भी नहीं लगोगी, समझी? कितना मजा आ रहा है इन तीनों को बात सुनवाकर। अब जाकर कलेजे को ठंडक पड़ी है। अभी तो आगे आगे देखो, दिवाली आने दो, फिर इन तीनों को मजा चखाएंगे। देखते देखते दिवाली का खुशियों भरा त्योहार पास आ जाता है। आस पड़ोस के घरों में दिवाली की सफाई शुरू हो जाती है। तभी सास अन्नपूर्णा
अपनी तीनों गरीब बहुओं को बुलाती है, जबकि उसकी दोनों अमीर बहू उसके अगल बगल में बैठकर नेल पॉलिश लगा रही होती हैं। विधि, आशा, आंचल, जल्दी से यहाँ आओ। तीनों गरीब बहू रसोई का तमाम काम छोड़ छाड़ कर सास की एक आवाज पर हाजिर हो जाती हैं। जी सासू माँ, बुलाया आपने हमें? क्यों नहीं मेरी गरीब बहुओं, तुम तीनों को क्या दिवाली की सफाई शुरू करने के लिए मुझको न्योता देना पड़ेगा? दिवाली में गिनकर थोड़े दिन रह गए हैं, आज ही से साफ सफाई शुरू कर दो। पूरे घर की अच्छे से धुलाई करना, मुझे फर्श दूध की तरह चमकता हुआ चाहिए और मंदिर भी एकदम अच्छे तरीके से साफ सुथरा कर देना। और हाँ, रसोई के सारे बर्तन भी एकदम अच्छे से चमका देना और पकवान बनाने के लिए भंडार घर के सारे बर्तन भी निकाल कर मांज देना। आशा, आंचल बहू, साफ सफाई और धुलाई का काम तुम दोनों देख लो, और विधि, तू मंदिर की सजावट का काम देख लेना, और किचन का भी काम तेरे ही जिम्मे है। सारी दिवाली की सफाई गरीब बहू के हिस्से आ जाने पर इस बार आंचल चुप नहीं रहती, बल्कि आपत्ति जताते हुए कहती है, क्षमा चाहूंगी माँ जी, लेकिन इस घर में 5 बहुएं हैं, तो फिर सफाई केवल हम तीनों बहू को ही क्यों करनी है? जेठानी जी के हिस्से में भी कुछ काम तो आना चाहिए ना। और फिर इतने बड़े घर में इतने सारे कमरे हैं, एक एक कमरे को साफ सफाई करते करते सप्ताह बीत जाएगा। अगर जेठानी जी भी हाथ बंटवा देती तो मिलजुल कर काम जल्दी हो जाएगा। ये सुनकर दोनों अमीर घमंडी कामचोर बहू बहाना लगाती हैं। सासू माँ, मैं सफाई करवा तो देती, लेकिन मेरी ब्यूटी पार्लर में अपॉइंटमेंट है और मुझे जाना है। तभी तारा के पीछे पल्लवी भी झूठ मूठ के छींक मारने लग जाती है। अरे अरे पल्लवी बहू, तुम ठीक तो हो? क्या हो गया, इतनी छींक क्यों आ रही है? वो माँ जी, आपको तो पता ही है मुझे धूल मिट्टी से कितनी एलर्जी है, इसीलिए मैं दिवाली की सफाई नहीं कर पाऊंगी। हाँ, मैं अपने कमरों की सफाई कर लूंगी। कोई बात नहीं पल्लवी बहू, तुम केवल अपने कमरे का मोटा मोटा काम देख लो। दोनों की दोनों जेठानी एक नंबर की नौटंकीबाज है। तीनों गरीब बहुएं भूखी प्यासी दिवाली की सफाई में लग जाती हैं, जबकि दोनों अमीर बहू केवल अपने कमरे के साज सजावट और अपने लिए दिवाली की शॉपिंग करने में ही लगी पड़ी थी। जबकि तीनों बहुओं की सूरत दिवाली की साफ सफाई करते एकदम मुरझा चुकी थी, जिसे देखकर ससुर श्याम कहते हैं, अरे भाग्यवान, तुम तीनों बहुओं की हालत देख रही हो, तीनों थककर चूर हो गई हैं। हर साल तो घर में दिवाली की साफ सफाई के लिए काम वाली बाई लगवाती हो, इस साल क्यों नहीं लगवाया? हाँ जी, तुम तो चुप रहो, ज्यादा इन गरीब बहू के सामने इनकी शेखी मत बघारो, वरना चने की झाड़ पर चढ़ जाएंगी। और वैसे भी दिवाली की सफाई घर की बहुएं करती हैं, यही रीति रिवाज है। अपनी सास के हाथों अपनी बेकदरी देखकर गरीब बहू के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। देखते देखते धनतेरस का दिन आ जाता है और दोनों अमीर बहुएं अपने कमरों में फर्नीचर, महंगा सोफा डलवाती हैं, कलर पेंट करवाती हैं और धनतेरस पर सास दोनों को सोने का हार भी दिलवाती है, जिसे दिखाकर दोनों तीनों गरीब बहू को खूब जलाती हैं। विधि, आशा, आंचल, देखकर बताओ ये सोने का हार कैसा लग रहा है मेरे गले में? जच रहा है ना? हाँ जेठानी जी, बहुत सुंदर है। तभी उम्मीद लगे मन से आशा सास से बोलती है, माँ जी, आपने हम तीनों के धनतेरस के लिए क्या खरीदा है? तभी अन्नपूर्णा देवी अपनी तीनों गरीब बहू को अपमानित करते हुए उन्हें झाड़ू पोछा और वाइपर थमाती है। ये लो तुम तीनों का धनतेरस का उपहार। तीनों की आंखों से टप टप आंसू चूने लगते हैं और उन तीनों के दिल में बसा दर्द गम शब्दों में झलकने लगता है। माँ जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आज के दिन भी आप हमें इस कदर अपमानित करेंगी। हम शादी के पहले दिन से अपना अपमान सहन कर रही हैं, लेकिन आप भूल गई हैं कि बहू घर की लक्ष्मी होती है, नौकर नहीं। ज्यादा नहीं सही तो आप हमारे लिए एक छोटा मोटा नाक का कील या चांदी की पायल ही दे देती, हम स्वीकार कर लेते। तुम तीनों गरीब की बेटियां सोना चांदी पहनने के लायक नहीं हो। इस घर में ये झाड़ू पोछा, बर्तन करना, खाना पीना, बनाना, यही तुम्हारी जिम्मेदारी है केवल, समझी? अब जाओ और धनतेरस की पूजा की तैयारी करो और पकवान बनाओ। मेरी दोनों अमीर बहू के माता पिता दिवाली लेकर आने वाले हैं। तीनों गरीब बहू तरह तरह के पकवान व्यंजन बनाती हैं। तभी तारा, पल्लवी की माँ उज्ज्वला दिवाली में बहुत सारी फलों की टोकरियां, लिफाफे, खिलौने, ड्राई फ्रूट, कपड़े वगैरह लेकर आती हैं। ओ मोमू, आप आ गई। हैप्पी दिवाली इन एडवांस बेटा। तुम्हारी सासू माँ कहाँ है? तभी अन्नपूर्णा देवी खुशियों से भरकर उज्ज्वला को गले लगाती हैं। गले मिलिए समधन जी, दिवाली की बहुत बधाइयां। वो सैल मिजाज से उज्ज्वला अन्नपूर्णा देवी को धक्का मार देती है। What the hell is this? This is too much. It's so touchy touchy. कितनी गंवार है तुम दोनों की सास।
इसीलिए मैं नहीं आना चाहती दिवाली देने। तुम्हारे डैडी को बोला भी था कि वो खुद आ जाए। एक तो अपने से कम लेवल वाले लोगों से रिश्ता जोड़ लिया। अपनी अमीर माँ के द्वारा इतना अपमानित करने के बाद भी दोनों अमीर बहू एक शब्द नहीं बोलती। तभी अपनी सास के सम्मान में गरीब बहू आंचल बोलती है, मम्मी जी माफ कीजिएगा, लेकिन इस घर में आपकी दोनों बेटियों को किसी बात का दुख नहीं है। माँ जी उनको अपने पलकों पर बिठाकर रखती हैं। उनकी हर ख्वाहिश को पल में पूरा किया जाता है। इसलिए मेरे हिसाब से और मेरी नजर से हमारी सासू माँ सबसे अच्छी और लेवल में सबसे ऊंची है। एक लड़की को क्या चाहिए इससे बढ़कर कि उसकी सास उसे बेटी से बढ़कर प्यार और दुलार दे। यह सुनकर उज्ज्वला शांत हो जाती और अन्नपूर्णा की आंखों पर पड़ा पर्दा भी हट चुका था। सास अमीर बहू के घर से आए तमाम दिवाली के तोहफे उन्हें लौटा ले जाने को कहती है। क्षमा कीजिए समधन जी, लेकिन आप अपने महंगे गिफ्ट अपने साथ ले जाएं। हैप्पी दिवाली। बहू तुम तीनों मुझे माफ कर देना। मैंने तुम तीनों के साथ जो बर्ताव किया, शायद आज धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी ने मुझे उसी का सिला दिया, ताकि मुझे एहसास हो सके कि जब कोई हमारी हैसियत को निहारता है तो कितना दुख पहुंचता है। मैं तो तुम तीनों को अपने घर आंगन की लक्ष्मी बनाकर लाई थी, लेकिन दोनों अमीर बहू की चकाचौंध में मैं अंधी हो गई थी। तुम तीनों ही मेरे घर की रौनक हो। अंत में अन्नपूर्णा देवी को अपनी तीनों गरीब बहुओं की कदर हो जाती है। वहीं दोनों अमीर घमंडी बहू का घमंड भी टूटकर चूर चूर हो जाता है, जिसके बाद अंत में सब खुशी खुशी एक साथ मिलजुल कर दिवाली का त्योहार मनाते हैं। इसी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि त्योहार के मायने महंगे तोहफों से नहीं, बल्कि परिवार के एक साथ मिलजुल कर थोड़े में ही खुशियां मनाने से हैं। आप इस बात से कितना सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। और दिवाली पर आप क्या क्या तैयारी करते हैं, हमें ये भी बताइए।